हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका CCRS ग्रुप AVC का एग्ज़ाम होने वाला है 24 नवंबर से 3 दिसंबर। तो आज की इस क्लास में हम लोग CCRS ग्रुप AVC एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, शक्ति मिल समझौता पावर पैक्ट एग्रीमेंट भारत और किस देश के बीच हुआ था जो ऊर्जा सहयोग से संबंधित था? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार? तो शक्ति मिल समझौता पावर पैक्ट एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था जो ऊर्जा सहयोग से संबंधित है। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन हमारा है काला पानी विवाद, काला पानी डिस्प्यूट भारत और किस देश के बीच सीमा विवाद है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। द काला पानी डिस्प्यूट इज ए बॉर्डर इशूज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मेरे प्यारे बच्चों, काला पानी विवाद जो है ना, भारत और नेपाल देश के बीच की सीमा विवाद है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन है कि डोकलाम विवाद, डोकलाम इशू भारत और चीन किस तीसरे देश से संबंधित है? नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, डोकलाम विवाद जो है ना, ये भारत, चीन और भूटान देश तीसरे देश से संबंधित है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रिगल SAGQ में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? भारत, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? तो मेरे प्यारे बच्चों, साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रिगल SAGU में जो है श्रीलंका देश जो है ये शामिल नहीं है। तो श्रीलंका। चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाए। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है द ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइन इन विच ईयर? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? 1962, 1965, 1967, 1971। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो है ना वर्ष 1966 में हुआ था। तो भाई पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974? 1974 में भारत द्वारा किए गए सबसे पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, परमाणु प्रगति या शक्ति 1? तो 1974 में भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सातवां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन हमारा, इन विच डायरेक्शन डज द नर्मदा रिवर फ्लो? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी जो है ना ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। आठवां क्वेश्चन दिखेगा। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन स्टेट कहा जाता है? विच इंडियन स्टेट इज नो एज द ब्लू माउंटेन स्टेट? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। तो मिजोरम को ब्लू माउंटेन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो भाई आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा। नवा क्वेश्चन हमारे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था?
24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जो है ना, ये 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो भाई नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 10वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सत्यनारायण सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 11वां क्वेश्चन हमारा है इन विच स्टेट इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो भाई 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, द टेहरी डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गंगा जल विद्युत परियोजना टेहरी डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या यमुना? तो गंगा जल विद्युत परियोजना टिहरी डैम प्रोजेक्ट जो है ना ये भागीरथी नदी पर है। तो 12वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 13वां क्वेश्चन देखेगा। वेयर इज इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड? भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? तारापुर, कलपक्कम, काकरापार, नरोरा? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ना ये तारापुर में है। तो 13वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द स्वर्ण सिंह कमिटी वाज रिलेटेड टू? स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित थी? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज? तो मेरे प्यारे बच्चों स्वर्ण सिंह समिति जो है ना ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित थी, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 14वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1932, 1935, 1947? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय कहां पर स्थित? वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? अगर आप लोगों से ये पूछा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न ए स्मिथ। अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने किनका स्थान लिया है? तो संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द रूल ऑफ अरुणा आशिफ अली ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आशिफ अली की क्या भूमिका थी? उन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया, उन्होंने बंबई से पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति का नेतृत्व किया, उन्होंने गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी उन्होंने बंबई से पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा किस भारतीय शासक ने दीवान ए मजलिस ए खास ओवाम की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शाहजहां? तो मेरे प्यारे बच्चों दीवान ए खास ओआम की स्थापना शाहजहां के द्वारा की गई थी। तो भाई 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 18वां क्वेश्चन हमारा प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था और इसका परिणाम क्या था? 1757 ब्रिटिशों की निर्णायक विजय, 1764 फ्रांसीसियों की विजय, 1772 नवाब की जीत, 1748 निष्कर्षहीन परिणाम। तो प्लासी का जो युद्ध जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 1757 ईस्वी में लड़ा गया था और इसका परिणाम था ब्रिटिशों की निर्णायक जीत। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेगा। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका? तो पंचशील समझौता जो है ना मेरे प्यारे बच्चों भारत और चीन देश के साथ में हुआ था।
तो 19वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व बैंक। तो डंकल प्रस्ताव जो है ना मेरे प्यारे बच्चों विश्व व्यापार संगठन से संबंधित था। तो 20वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, कृषि मूल्य आधारित CACP का मूल कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP? कृषि ऋण देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, उर्वरक सब्सिडी देना, कृषि निर्यात बढ़ाना। तो मेरे प्यारे बच्चों कृषि मूल्य आयोग CACP का मुख्य कार्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। तो 21वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है गाइस कि राष्ट्रीय आय का सबसे सही मापक कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद GDP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NAP, एट फैक्टर कॉस्ट, व्यक्तिगत आय या उपभोग आय। तो राष्ट्रीय आय का सबसे सही मापक क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 22वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुद्रा आपूर्ति को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? सार्वजनिक व्यय, नगद आरक्षित अनुपात CRR, विदेशी मुद्रा भंडार, साक्षरता दर। तो मेरे प्यारे बच्चों मुद्रा आपूर्ति को साक्षरता दर जो है कारक प्रभावित नहीं करता है। तो साक्षरता दर। तो 23वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? 42वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन या 44वां संशोधन? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन में मिला। तो 24वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मनी बिल डिफाइंड? भारतीय संसद में मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 115। तो मेरे प्यारे जो भारतीय संसद में मनी बिल की परिभाषा अनुच्छेद 110 के तहत दी गई है। तो 25वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टेक प्लेस? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी? 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली, 15 अगस्त 1947 मुंबई, 26 जनवरी 1950 कोलकाता, 14 नवंबर 1947 चेन्नई। तो मेरे प्यारे जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। तो भाई 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1948, 1950, 1952, 1955। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1950 में हुआ था। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू? चीनी उत्पादन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन या गेहूं उत्पादन? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना दूध उत्पादन से है। तो भाई 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हु लीड द नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटकर, अनुवा रॉय, वंदना शिवा, सुनीता नारायण। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है ना, मेधा पाटकर के द्वारा किया गया था। तो भाई 31वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राष्ट्रपति शासन, आपातकाल, मौलिक अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्व। तो आर्टिकल 356 का संबंध जो है ना, राष्ट्रपति शासन से है। तो भाई 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, गांधी योजना किसने प्रस्तुत की थी? श्रीनिवासन, जेपी नारायण, एन.एस. राज, एम.एन. रॉय। तो मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी योजना जो है ना, ये श्रीनिवासन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। श्रीनिवासन। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 8 सितंबर या 14 नवंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1991, 1992, 1995। तो मेरे प्यारे जो सेबी की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में हुई। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या 14। तो मेरे प्यारे जो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की स्थापना का उद्देश्य क्या है? मुद्रा नोट छापना, डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करना, कर संग्रह करना, बैंक ऋण प्रदान करना। तो राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की स्थापना का उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करना। तो भाई 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो डी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, विज्ञान और तकनीक, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन, छोटे उद्योगों को विकास, विदेशी निवेश लाना, रक्षा उत्पादन बढ़ाना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई जो मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? छोटे उद्योगों का विकास। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जनवरी 2025 में भारत ने डिजिटल भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया। इसका प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है? ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई संचालित शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण, 5G नेटवर्क विस्तार, साइबर सुरक्षा। तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, फरवरी 2025 में किस भारतीय संस्थान ने मलेरिया के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित करने का दावा किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली। तो भाई 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने संभाली, जिसकी थीम बिल्डिंग ए रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या दक्षिण अमेरिका? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दक्षिण अमेरिका। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? दिल्ली मुंबई रूट, चेन्नई मुंबई रूट, कोलकाता गुवाहाटी रूट, जम्मू उधमपुर रूट? तो अप्रैल 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का सफल परीक्षण चेन्नई बेंगलुरु रूट पर किया गया है। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग राज्य का दर्जा हासिल किया? केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो मेरे प्यारे बच्चों, मार्च 2025 में सिक्किम राज्य ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग राज्य का दर्जा हासिल किया। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2025 व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो आदित्य L2 मिशन? जून 2025 में इसरो के आदित्य L2 मिशन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन, बी चंद्रमा की सतह का नक्शा बनाना, सी मंगल ग्रह पर जीवन की खोज, डी अंतरिक्ष कचरा एकत्र करना? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन। तो 46 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री युवा नवाचार कोष के तहत कितनी राशि आवंटित की? 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए? तो जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री युवा नवाचार कोष के तहत 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की है। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस 48वां क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ समग्र आर्थिक और व्यापार साझेदारी समझौता CETPA पर हस्ताक्षर किए? यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो अगस्त 2025 में भारत ने यूरोपीय संघ देश के साथ समग्र आर्थिक और व्यापार साझेदारी समझौता CETPA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सितंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नया महानिदेशक किसे चुना गया? तो सितंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नया महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदहानोम को चुना गया है। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अक्टूबर 2025 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सरकार ने किस लक्ष्य की घोषणा की? 2029 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करना, 2027 तक सभी गांवों में शौचालय, 2030 तक शून्य कचरा लैंडफिल, 2026 तक सभी नदियों को साफ करना। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 2029 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करना। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।